ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विष्णुत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आपकी राशि के अनुसार से मकर राशि वालों कैसा ग्रहों का योग बन रहा है ये आपको समझना चाहिए। देखिए मकर राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से आप समझें, इन दिनों आप सबसे अपनी साढ़े साथी के अंतिम भाग में चल रहे हैं और शनि का ट्रांजिट जो है बड़ा विचित्र खेल खेल रहा है। कभी वक्री, कभी मार्गी, कभी उदय, कभी अस्त। जिस प्रकार का योग बन रहा है इस साल में आपने देखा होगा, वो कहीं ना कहीं अनप्रिडिक्टिव वे में कार्य कर रहा है शनि। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि शनि महाराज का आने वाला समय किस प्रकार का रहेगा मकर राशि वालों के लिए। अगस्त के अंतिम भाग में कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है। बुध आपकी राशि के बिल्कुल सम्मुख आकर कभी उदय होंगे, कभी अस्त होंगे, कभी वक्री होंगे, कभी मार्गी होंगे। मंगल आपकी राशि से छठे भाव में चले जाएंगे, परिवर्तन का योग बनाएंगे और छठे भाव के मंगल बड़े विचित्र रहते हैं, समझना चाहिए। शुक्र ग्रह परिवर्तन करके आपकी राशि में भाग्य में जाके बैठ जाएंगे केतु के साथ। ये सारे ग्रहों का परिवर्तन अगस्त के अंतिम में होने के योग बन रहे हैं। तो ऐसे में सिलसिलेवार तरीके से आपको समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव क्या कुछ रहेगा। ऐसे में कई सुंदर योग बन रहे हैं जिनमें आप अपने ग्रहों को ठीक करने के अद्भुत कार्य भी कर सकते हैं, योग बना सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार से, पौराणिक ज्योतिष के अनुसार से आपको हर ग्रह का उपचार भी शास्त्र में वर्णित है और हम पंचांग के माध्यम से, उपनिषद, वेद इत्यादि के माध्यम से, उन मंत्रों के माध्यम से, दैविक उपायों के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे लोग ज्योतिष को आजकल जिस प्रकार से टोटकों का विज्ञान पे लाकर सीमित कर दिए हैं और ऐसे ऐसे जिनका ना सिर ना पैर ऐसे उपाय बताने का प्रयास करते हैं, सुनकर भी शर्म आती है कि वो अपने आप को दिव्यज्ञ कहते हैं। ज्योतिष के शास्त्र में अपने आप को शास्त्रीय क्षेत्र में कार्य करने वाले कहते हैं। ये जिस प्रकार की स्थिति बन रही है दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ऐसे में ज्योतिष का नाम भी बदनाम करने का प्रयास करें, वैदिक शास्त्रों का नाम बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आप समझें कि मकर राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों का ग्रह किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, क्या कुछ करना चाहिए। 21 अगस्त की यदि हम बात करें, बुधवार का अवसर और द्वितीया तिथि और ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए चल रहा है, जो सुंदर योग बन रहा है। चंद्रमा और शनि का योग द्वितीय भाव में बैठे हुए आपके लिए अच्छा योग बन रहा है। आशीर्वाद से कल्याण का योग बन सकता है, आशीर्वाद से मेवा मिलने का योग बन सकता है। तो जो भी कार्य करें बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करोगे ना, तो ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं आपके लिए शुभ होने के योग बन सकते हैं। नया कुछ परिवर्तन का भाव आपको आने वाले समय में दिखाई दे रहा है, बनता दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। 22 अगस्त की यदि हम बात करें, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन बृहस्पतिवार का अवसर है, तृतीया तिथि है। इस दिन कर्क राशि में वक्र अवस्था में बुध प्रवेश कर रहे हैं 6:40 पर। आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो ये चतुर्थ अष्टम भाव से निकलकर आपके सप्तम भाव में आ रहे हैं वापस वक्र स्थिति में। ये बड़ा विचित्र प्रकार का योग है। वक्री स्थिति में यानी अपनी जो मार्ग, उल्टा मार्ग लेते हुए बुध यदि प्रवेश कर रहे हैं तो कहा जाता है कि ये बड़ा परिवर्तन का, बाजार के अंदर बड़ा विचित्र रुख अपना सकते हैं, बाजार में बड़ा भयानक परिवर्तन करने का योग बन सकता है। तो ऐसे में सावधानी के साथ, शनि महाराज इन दिनों वैसे ही आपकी राशि में कहीं ना कहीं उधार चढ़ाने का काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नुकसान कराने का काम कर रहे हैं। तो सावधान होकर आपको इसका उपाय समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वक्रावस्था में बुध का ये परिवर्तन थोड़ा ध्यान योग्य है। केसर का सेवन करें, केसर का तिलक लगाएं, केले का दान करें। भद्रा भी रहेगी आज, इस बात का भी ध्यान रखें। करीब 1:45 बजे तक भद्रा का योग चल रहा है। तो नए कार्यों को, नए फाइलों को, नए प्रोजेक्ट्स को हाथ में लेने से दोपहर तक तो कम से कम बचना चाहिए। उसके बाद इस क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। यदि हम बात करें 23 अगस्त की, तो उस दिन ग्रह नक्षत्रों का दृष्टिकोण से शुक्रवार का अवसर, चतुर्थी तिथि है। मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर के बाद, लेकिन उससे पहले जहाँ रहेंगे वो आपके नए संपर्कों में इजाफा करने के योग बना सकते हैं। मन मस्तिष्क से थोड़े से पॉजिटिव रहते दिखाई दे रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का भी स्थिति चल रही है। पंचमी चतुर्थी तिथि का सुंदर योग बना हुआ है। साथ साथ रक्षा पंचमी का योग बन गया है। भगवती दुर्गा की सुंदर उपासना करें, गौ पूजन करें, ये सबसे श्रेष्ठ उपाय है। 24 अगस्त शनिवार का अवसर, पंचमी तिथि उदया तिथि के रूप में विद्यमान है। उसके बाद षष्ठी का आगमन हो जाएगा और षष्ठी क्षय हो जाएगी। षष्ठी का क्षय होना ये विशेष तौर पर
नए कार्यों के लिए तो ठीक नहीं दिखाई देता, तो बचे उनसे करने से। नए प्रोजेक्ट हाथ में लेने से बचना चाहिए, नया कुछ आरंभ करने से बचना चाहिए। और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहों का योगा योग चल रहा है तो उसको ठीक करने का कुछ प्रयास करना चाहिए। शनि महाराज वक्री चल रहे हैं तो अवश्य कोशिशें करें, शनि का ध्यान करें, हनुमान जी का पाठ करें, पीपल के पत्तों की माला हनुमान जी को अर्पित करने का प्रयास करें। इससे आपके ग्रह नक्षत्रों को पॉजिटिव करने में कुछ ना कुछ रास्ता बनेगा। 25 तारीख का दिन बड़ा अद्भुत दिन है, सप्तमी तिथि है और उस दिन रविवार का अवसर पड़ गया है। सूर्य के साथ सप्तमी तिथि का बड़ा सुंदर संबंध माना जाता है और रथ सप्तमी के रूप में ये तिथि बहुत सुंदर रूप से है। इस दिन शुक्र ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और ये कन्या राशि में प्रवेश करके आपके छठे भाव, विशेष तौर पर आपकी राशि के अनुसार समझें तो भाग्य में पदार्पण कर लेंगे। कमज़ोर हैं लेकिन जा अच्छी जगह रहें, केतु के साथ जा रहे हैं तो केतु के साथ जाने से कहीं ना कहीं एक बात का ध्यान रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। भाग्य में कहीं ना कहीं रक्षा करने के योग बनते दिखाई देंगे क्योंकि बृहस्पति पूर्ण दृष्टि से भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं, शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं, केतु पर दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन शुक्र कमज़ोर हैं। गौ पूजन करें, इस बात का ध्यान रखें। सूर्य आपकी राशि के अनुसार से जहाँ चल रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा उपाय की ज़रूरत है क्योंकि थोड़ा बंधन कारक है। सूर्य को जल दें। सूर्य सप्तमी के दिन भगवान सूर्य का आराधना करना, गायत्री का पाठ करना, गायत्री का यज्ञ करना बड़ा अच्छा रहता है। और विवेकानंद योगाश्रम में तो हर रविवार को बड़ा विशाल यज्ञ होता ही है। उसमें मनोकामना सिद्धि महायज्ञ में गायत्री का यज्ञ, नवग्रहों का यज्ञ, सब ब्रह्मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाता है। आप उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 26 अगस्त का दिन सोमवार का दिन, अष्टमी तिथि उस दिन विद्यमान है। जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है, रोहिणी युक्त जन्माष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। कई वर्षों बाद आमतौर पे क्या होता है कि कभी रोहिणी आगे पीछे हो जाता है, कभी अष्टमी तिथि का आगे पीछे का योग बन जाता है, लेकिन इस शुभ तिथि में बड़ा सुंदर योग बना है कि उदया तिथि अष्टमी और रात्रि में वृषभ लग्न जो है रोहिणी युक्त चल रहा है, बहुत सुंदर योग बना रहा है। ये आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। और प्रत्यक्ष मानिए ये वो सिद्ध मुहूर्त है, रात्रि है कि जहाँ ग्रह नक्षत्र कितने अशुभ हों, यदि ये उपाय कर लिया जाए, भगवान का रुद्राभिषेक, भगवान का विशेष तौर पर अभिषेक कर लिया जाए, या तो विशेष तौर पर दूध से, घी से, पंचामृत से, शंख में डालकर भगवान का अभिषेक यदि करेंगे तो मैंने ऐसा देखा जो जो करते हैं उनके समस्त अनिष्ट ग्रहों को ठीक करने का सुंदर योग बन जाता है। तो अवश्य जन्माष्टमी स्मार्थ वैष्णवों के लिए, सबके लिए एक ही दिन पड़ रहा है, इस बार बड़ा सुंदर योग बन रहा है। तो अवश्य व्रत रखें, भगवान का सुंदर पूजन करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करें 108 बार कम से कम। उसके बाद भगवान का अभिषेक करते करते उसका 108 बार जप कर लीजिए। साथ साथ पुरुष सूक्त का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा है। आज तो यूट्यूब का ज़माना है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। शुद्ध ब्राह्मण बुला सकें तो बहुत अच्छा है। ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा रुद्र सूक्त जो पुरुष सूक्त है वो इस प्रकार से है। ओम सहस्रसी रेखा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभो मेघ्वं सर्वतत्पात्रतंगोलम। इस प्रकार से भगवान का सुंदर स्तवन करना सब प्रकार से कल्याणकारी योग बनाएगा आपके लिए। इस दिन मंगल ग्रह भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। मंगल ग्रह आपके छठे भाव में जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्लैश देते दिखाई दे रहे हैं। इस बार भाद्रपद के मास में 5 मंगल का योग बन रहा है जो अशांति का, महंगाई को बढ़ाने का योग देता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मंगल को शांत करने का प्रयास करना पड़ेगा। मंगल का शांत करने के निमित्त कभी कभी सवा मनी का भोग लगा दें, हनुमान जी का पाठ कर लें, सुंदरकांड का पाठ कर लें तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 23 अगस्त के दिन मंगलवार का अवसर, नवमी तिथि है और उस दिन बुद्ध महाराज उदय होने जा रहे हैं। कर्क में चलते हुए बुद्ध उदय हो जाएंगे, सूर्य से अपनी दूरी बनाकर उदय होने के योग बनाएंगे और ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक अच्छा रास्ता दे रहे हैं। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की चीज़, बुद्धि में नए विकास करने की स्थिति, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो बाहर आपके हाथ से बाहर हो रही हैं उनमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज करने की स्थिति मकर राशि वालों आपको बनती दिखाई देंगी। चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। ग्रह नक्षत्रों का योग इस प्रकार का योग दिखाता है। 28 अगस्त की यदि बात करें, बुधवार का अवसर, दशमी तिथि, मिथुन राशि में चंद्रमा का प्रवेश सुबह करीब 3:44 पर रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा वीक रहेगा, 2 दिन रहेगा आपका। ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। इस दिन बुद्ध मार्गी हो रहे हैं, ये अच्छी बात है आपके लिए। सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, नया कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है। लेकिन सर्वार्थ सिद्ध योग जो है वो करीब पंचांग में लिखा है करीब 3:15 बजे तक। लेकिन ध्यान रखिएगा इस दिन बुधवार है तो जो मध्याह्न के समय विशेष तौर पर राहु काल रहेगा तो 12:15 बजे तक ही ये मुहूर्त का प्रत्यक्ष काल दिखाई देगा। तो ध्यान रखते हुए कार्य करना आपको अच्छा रहेगा। 29 अगस्त की यदि हम बात करें, एकादशी का सुंदर योग बन रहा है। अजा एकादशी का योग है और अगस्त इस दिन उदय होने जा रहे हैं। अगस्त ग्रह उदय होते हैं तो कहा जाता है कि थोड़ा सा मार्ग में निकलने का रास्ता बन जाता है। तुलसी बाबा कहते हैं उदित अगस्त पंथ जल शोषा।
तो यानी जब अगस्त उदय होते हैं तो रास्ते में पानी का मार्ग जो है, पानी में अवरोध जो होते हैं पानी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं खुलने के योग बनते हैं। लेकिन बुध मंगल ग्रह इन दिनों जिस प्रकार से मिथुन राशि में प्रवेश किए हैं, ये वृष्टि को बढ़ाते दिखाई देते हैं। इस वक्त पूरे भारत में, पूरे बहुत सारे क्षेत्रों में अतिवृष्टि का योग बना हुआ है, और ऐसे में मंगल वृश्चिक मिथुन राशि में प्रवेश करे हैं तो वृष्टि थोड़ी ज़्यादा रहेगी। लेकिन फिर भी अगस्त का उदय होना कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है। हजा एकादशी है, भगवान विष्णु सालग्राम जी का पूजन करें, उनका प्रचरणामृत ग्रहण करें, ये अच्छा योग बनाएगा आपके लिए। 30 अगस्त के दिन शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि, कर्क राशि में चंद्रमा का प्रवेश होगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। चंद्रमा 2 दिन थोड़े वीक थे, आने वाले समय में आज 11:30 बजे के आसपास परिवर्तन करके कर्क में जाएंगे, और ये आपके लिए एक पॉजिटिव साइन बनता दिखाई दे रहा है। नए विचारों में थोड़ा सा जो मनोमस्तिष्क में मोटिवेशन अच्छी बढ़ती दिखाई दे रही है, यह आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा। गोवत्स द्वादशी है, गाय के बच्चे का पूजन, गाय के बच्चे को गुड़ खिलवाना। अब कोई जो बाहर बैठे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, कई बार ये बात कहते हैं कि भाई आप जो उपाय बताते हैं वो वैदिक दृष्टिकोण से हमारे लिए पॉसिबल नहीं होते। अरे तो बहुत सारी गौशालाओं के आपके संबंध होंगे, आप बोल दीजिए, वहाँ पर खिला देंगे वो आपके नाम पर, गाय को गुड़ खिला देंगे, क्या दिक्कत है। आपके द्वारा ही, जरूर थोड़ी अपने हाथ से ही करना, ना किसी प्रकार से आप कार्य कर सकते हैं। अपने किसी रिश्तेदार को बोल दीजिए, भाई मेरे लिए कोई ना कोई कर देगा ये उपाय है। और तो और विवेकानंद योगाश्रम में ब्राह्मण शुद्ध रहते हैं, वो आपके लिए जो उपाय बताए जाते हैं वो भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ चाह वहाँ रहा, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, वो आप लाभ ले सकते हैं। 31 अगस्त शनिवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से 7.5 चल रही है मकर राशि वालों आपके लिए, और शनि अंतिम भाग में चल रहे हैं। अंतिम भाग में शनि, वैसे तो कहा जाता है कि उतरता हुआ शनि कहीं ना कहीं लाभ देके जाता है, लेकिन फिर भी 7.5 तो है, कभी ना कभी झटका भी दे सकता है। और वक्र अवस्था में चलते हुए शनि महाराज 15 नवंबर तक थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और हमने देखा होगा बहुत सारे लोगों ने परेशान भी किया होगा शनि महाराज ने, तो ऐसे में देव योग से 15 दिनों में दूसरी बार शनि प्रदोष का योग बना है। ये शनि प्रदोष का योग समस्त शनियों को, शनि के प्रभाव को हरने का योग है। रुद्राभिषेक करना तेल के द्वारा या तिल के द्वारा भगवान का सबसे अच्छा योग उपाय है। भगवान शंकर की कृपा से शनि के दोष खत्म हो जाते हैं, तो ये अवश्य करना चाहिए, करिए, कल्याण होगा। देखिए, ज्योतिष विज्ञान ग्रह नक्षत्रों को, गणनाओं को करने के उपरांत चीज़ों को सैद्धांतिक तौर पर समझने का प्रयास करता है। उसका प्रभाव व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का होने वाला है। सहस्त्रों वर्षों से ज्योतिष के जो सिद्धांत हैं वो वास्तविक तौर पर बड़े अद्भुत रूप से सत्य साबित होते हैं। देखिए, ज्योतिष एक बहुत बृहद विज्ञान है। यहाँ हम आपके समक्ष जो उपस्थित होते हैं, केवल राशि के अनुसार से हम इस वार्ता को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। ज्योतिष में नक्षत्र के साथ भी विंशोत्तरी महादशाएं इत्यादि, आपकी जन्मपत्री, उसकी सहस्त्रों अलग अलग विभाग, उन सब पर यदि विवेचना पूरी तरह से की जाए तो बिल्कुल चमत्कारिक परिवर्तन को समझना बहुत आसानी से जीवन उस सत्य को समझा जा सकता है। तो यहाँ ज्योतिष में राशि विज्ञान के माध्यम से भी बहुत कुछ, गोचर के दृष्टिकोण से बहुत कुछ समझ में आने के रास्ते बनते हैं। तो बहुत सारे लोग जो तथाकथित तौर पर इस बात को आक्षेपित करने का प्रयास करते हैं कि राशि के अनुसार से पूरे विश्व को विभाजित करना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। राशि के अनुसार से गोचर को समझना बड़ा एक सीधा साधा सिद्धांत है, और गोचर के प्रेडिक्शंस ज्योतिष में जब भी किए जाते हैं राशि के अनुसार से ही किए जाते हैं। हाँ, इसमें एक विवाद ये हो जाता है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा भाव सही ज़्यादा है, राशि वाला या लग्न वाला। उसमें जन्मपत्री देखने की आवश्यकता होती है कि जन्मपत्री में किस कारण से कौन सी चीज़ फलीभूत हो रही है, राशि या लग्न या सूर्य कुंडली या कौन से और कारकांश के इत्यादि बहुत सारी जो अलग अलग चार्ट बनते हैं, उन सबको भी देखना परम आवश्यक होता है। ज्योतिष बहुत वृहद, जैसा हमने कहा, बहुत वृहद है, बहुत वृहद है। इसको इतनी छोटे से लेवल पर समझना या इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर देना ये ठीक नहीं है, लेकिन इसको वृहद रूप से वर्णन किया जा सकता है बहुत बढ़िया तरीके से। नक्षत्रों के दृष्टिकोण से, नक्षत्र किस, कौन सा ग्रह किस नक्षत्र के कौन से चरण में है, उन सब के द्वारा भी ज्योतिष को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। ये जो हमने आपके समक्ष राशि का पूरा व्याख्यान उपस्थित किया है, ये बिल्कुल गोचर के सिद्धांत पर सत्य है, और इसको समझते हुए यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में देने का प्रयास करेंगे तो उससे बहुत बड़ी अद्भुत रूप से सहायता प्राप्त होने के योग बन जाते हैं। ज्योतिष के अंतर्गत विभिन्न उपायों को भी शास्त्र में बताया जाता है। हम इस चैनल के माध्यम से आपके समक्ष टोटकों से बचने के अलावा बहुत सारे जो पौराणिक उपाय हैं उनको ही बताने का प्रयास करते हैं। पंचांग यदि आप देखें तो नित्य प्रति उसके अंदर कोई ना कोई उत्सव, कोई ना कोई जो त्यौहार आता ही रहता है, और उन त्योहारों को हम सीधे साधे तरीके से ऐसा ना समझें कि वो केवल त्यौहार हैं। वो वास्तविक तौर पर ज्योतिष के सिद्धांतिक तौर पर, पौराणिक मत के अनुसार से वो वास्तविक तौर पर वो चाबियाँ हैं कि जिनको आप यदि लगा लें तो घड़ी गाड़ी को आप आगे ले जा सकते हैं, बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं सीधी साधे तरीके से।
आज हम बहुत सारे चैनल्स पे बहुत सारे व्यक्तियों को सुनते हैं, जगह जगह पर अनेक प्रकार के ऐसे उल्टे सीधे उपाय लोगों को बताने का प्रयास करते हैं कि मतलब बड़ा विचित्र लगता है कि क्या इसमें पौराणिक मत है या ज्योतिष का मत है या नहीं भी है। तो कोशिश ये करें आप सब लोग उस ज्योतिष के विज्ञान को सही से समझें। और विवेकानंद योगाश्रम इसमें करीब करीब पिछले 60-70 सालों से कार्य कर रहा है और दिल्ली में एक बड़ा संस्थान हमने जो अपने पिता श्री आचार्य श्री केशव देव जी के सानिध्य में बनाया गया, उसमें आज भी हम उसी प्रकार से नित्य प्रति शोध कर विभिन्न शास्त्रों के मत को उपस्थित करने का प्रयास करते हैं। समय समय पर बहुत सारे ग्रंथों की रचना भी करते हैं। आज तक हमारे विवेकानंद योगाश्रम के माध्यम से करीब करीब 100 के आसपास पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और उन सब में चाहे वो मुद्रा विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो यज्ञ विज्ञान के संबंध में हो, चाहे वो ज्योतिष के संबंध में हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी के संबंध में हो, या वो ध्यान योग के ऊपर हो या चिकित्सा पद्धति के ऊपर हो, योग प्राकृतिक चिकित्सा इत्यादि आयुर्वेद इत्यादि पर, तो इन सब चीज़ों को ज्योतिष के माध्यम से जोड़ते हुए हमने व्याख्या देने का प्रयास किया है। अनादिकाल में ज्योतिष जो चिकित्सा शास्त्र जो आयुर्वेद इत्यादि हैं वो भी ज्योतिष से ही इंटर रिलेटेड है। उसमें औषधि विज्ञान ज्योतिष का एक भाग है और उसके अंतर्गत आकर आप समझ सकते हैं कि विभिन्न औषधियों के द्वारा विभिन्न इलाज जो किए जाते हैं, विभिन्न मुहूर्तों में किए जाते हैं, वो सब भी बहुत अद्भुत हैं। उस पर पूरी शोध करने की आवश्यकता है। पूरे विश्व में लोग आज मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर कार्य कर रहे हैं और उनके रिसर्च बड़े ऑथेंटिक रहते हैं। तो आप भी ज्योतिष विज्ञान को समझें। विवेकानंद योगाश्रम जैसे हमने कहा कि इस क्षेत्र में एक अद्भुत प्रकार से कार्य कर ही रहा है। एक संस्थान बनाया है हमने जो उसमें हॉस्पिटल है पूरा करीब करीब 100 बेड का, योग प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद के ऊपर, और साथ साथ भगवती का सुंदर मंदिर विद्यमान है। जो भगवती की दिव्य प्रतिमा यहाँ रहती है उनके सानिध्य में बैठकर नित्य प्रति करीब 8 घंटे यज्ञ चलता है और समय समय पर हम विभिन्न जो उत्सव चल रहे होते हैं उनके बारे में आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो जुड़िए विवेकानंद योगाश्रम से। हमारे इस संस्थान के द्वारा विभिन्न योग के संबंध में, आयुर्वेद के संबंध में, यज्ञ विज्ञान के संबंध में और चिकित्सा शास्त्र विज्ञान के संबंध में बहुत अद्भुत खोज की गई है। मुद्रा विज्ञान उसमें से ही एक है कि मुद्राओं के द्वारा कैसे विभिन्न रोग ठीक कर सकते हैं, कैसे बहुत सारी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। हृदय रोग इतना भयावह पूरे विश्व में आज पहुंच चुका है। घर घर में लोग छोटी छोटी उम्र में हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। तो उसके लिए संबंध में ये मृत संजीवनी मुद्रा 3 सेकंड के अंदर फर्स्ट एड दे देती है। चलते फिरते उठते बैठते कभी भी इन मुद्राओं को आप कर सकते हैं। आज की तारीख में स्ट्रेस एक ऐसा लेवल है कि हर दूसरे घर में कोई ना कोई स्ट्रेस से ग्रसित रहता है। हर एज में, छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध तक, स्त्री से लेकर पुरुष तक, सब लोग कहीं ना कहीं अननेसेसरी स्ट्रेस में चल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ज्ञान मुद्राएं पहली उंगली अंगूठे के साथ लगाकर देखिए, ये अद्भुत कार्य करती है। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश भी इसी मुद्रा में दिया। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रे पाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतद्वये नमः। तो ये मुद्रा जो है बहुत शांत तरीके से, और आपके बहुत सारे ग्रहों के उपाय भी इन हाथों की विभिन्न मुद्राओं के द्वारा हो सकते हैं। शनि यदि अशुभ प्रभाव कर रहे हों और शनि का शुभ प्रभाव ना हो रहा हो तो ये मुद्रा, ये सबसे बड़ी उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर ये शून्य मुद्रा का अभ्यास कर लिया जाए तो शनि का नेगेटिव प्रभाव कम हो जाता है। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति आपको पूर्ण फल नहीं दे रहा है और आपको ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं कि भाई आप, या कोई ज्योतिष विज्ञान के जानने वाले लोग कहते हैं कि आप पुखराज पहन लीजिए, आप केवल ज्ञान मुद्रा का अभ्यास कर लीजिए। पहली उंगली अंगूठे के साथ इस मुद्रा को अभ्यास करने का प्रयास कीजिए। देखिएगा बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको धीरे 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 पॉजिटिव वे में मिलना शुरू हो जाएगा। किसी और बाह्य चीज़ की आवश्यकता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से विभिन्न ग्रहों के उपाय करने के लिए विभिन्न जो भारतीय संस्कृति में चीज़ें बताई गई हैं वो हम समय समय पर अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप भी हमारे इस आश्रम पे विभिन्न जो कार्यक्रम रहते हैं उसमें जुड़ सकते हैं। उनके बारे में समय पर सूचना हम आपको देते हैं। तो यदि किसी को पर्सनल कंसल्टेशंस लेनी है या पर्सनल आश्रम में आना है तो हर रविवार को एक बड़ा कार्यक्रम रहता है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक। तो उसमें यज्ञ, भगवती का स्तवन, विभिन्न रामायण इत्यादि का पाठ और स्वाध्याय और ध्यान योग का भी अभ्यास हमारे आश्रम में कराया जाता है। आप यहाँ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं।